सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। Hello and welcome to Lavneesh Sir की class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's worksheet number 49 and it is for class 6 to 8 students. और आज की ये वर्कशीट हर बार की तरह बहुत ही मज़ेदार है। मज़ेदार तो इसलिए है क्योंकि इसमें हमें किसके बारे में इसमें हमें बताना है मौसम के बारे में, दैट मीन्स वेदर के बारे में। हमें अपने वेदर को डिस्क्राइब करना है। और इस समय कौन सा मौसम चल रहा है, कौन सा वेदर चल रहा है, तुम तो बहुत अच्छी तरह से जानते हो ना कौन सा वेदर है। यस, ये चल रहा है रेनी सीजन और इसमें रेन हो रही है। आजकल आपने देखा अभी 2-4 दिन पहले कितनी तेज बारिश हुई थी ना। तुम्हें मज़ा तो आ रहा है ना, छत पे नहा रहे थे ना बारिश में, मुझे सब पता है। तो इस मौसम में जब बारिश होती है बहुत मज़ा होता है, लेकिन जब बारिश ख़त्म हो जाती है तो बहुत ह्यूमिडिटी हो जाती है, उमस हो जाती है। तो चलो फिर चलते हैं और मेरे साथ समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आज इसमें हमें सिर्फ वेदर के बारे में ही बात करनी है। तो सबसे पहले चलें अपने टास्क ए पर। टास्क ए है रीअरेंज द लेटर्स ऑफ द वर्ड्स एंड गेस द वेदर। और तुम तो जानते ही हो कि मौसम 4 तरीके के होते हैं ना, तो उन्हीं में से कोई ना कोई एक मौसम इसमें जरूर लिखा हो। तो इसमें 4 पिक्चर्स दे रखी हैं, 4 सीजन की पिक्चर्स दे रखी हैं। उनके नीचे एक जंबल वर्ड में कोई वर्ड लिखा हुआ है और एक बॉक्स बना है। तो आपको सोच समझ के लिखना है कि वो कौन सा वेदर हो सकता है। तो चले एक बार फोटोग्राफ्स को देखते हैं और सोचने की कोशिश करते हैं। देखो पहले लिखा है NYUSN और सन भी दिख रहा है, तो ये कौन सा बन सकता है? सनी, SUNNY, सनी। दूसरे में बहुत तेज हवा चल रही है, तो हवा को तो हम विंड कहते हैं, तो ये मौसम हुआ विंडी। यस, क्योंकि अगर आप देखो इसकी स्पेलिंग को आप बदल के देखोगे ना लेटर्स को, तो क्या बनेगी? WINDY, विंडी। तीसरे में बहुत सारे क्लाउड्स दिख रहे हैं, बहुत सारे बादल दिख रहे हैं, तो ये क्लाउडी हुआ। और चौथे में तो बहुत तेज बारिश हो रही है, ARINY, दैट इज रेनी। तो ये तो था टास्क ए। अब हम करेंगे टास्क बी। टास्क बी है हाउ इज द वेदर टुडे, यानी कि आज का मौसम कैसा है। तो आज आप देख सकते हो कि मौसम कैसा है। इस समय रेनी सीजन चल रहा है और रेनी सीजन में क्या होता है, हमेशा बादल छाए रहते हैं। कभी बादल ज़्यादा होते हैं तो कभी बादल कम होते हैं। तो इसमें आप कुछ भी लिख सकते हैं। इसमें आप क्लाउडी भी लिख सकते हैं, रेनी भी लिख सकते हैं और पार्टली क्लाउडी भी लिख सकते हैं। नाउ लेट्स गो टू टास्क नंबर सी, दैट इज रीड द फ्रेजेस गिवन बिलो, राइट देम इन अ एप्रोप्रिएट कॉलम इन द टेबल। यानी आपको करना क्या है कि ये जो फ्रेजेस लिखे हैं ना पिंक कलर में, सी द सन, वियर द स्वेटर, फ्लाई अ काइट, इनको आपने पहले ध्यान से पढ़ना है और इनका मतलब समझना है। फिर इन्हें नीचे एक टेबल बनी हुई है जहाँ पर एक वेदर दे रखा है कि जैसे हॉट सनी डे। आप व्हाट कैन यू डू में क्या लिखोगे, यानी उस दिन आप क्या कर सकते हो, यानी आप सनी डे पर क्या कर सकते हो। और दूसरे वाले कॉलम में लिखा है व्हाट यू कांट डू, यानी आप क्या नहीं कर सकते। तो आपको इन्हीं में से जो सही है वो व्हाट यू कैन डू में लिखना है और जो व्हाट यू कांट डू यानी कुछ नहीं कर सकते वो उसमें लिखना है। तो चलें एक बार शुरू करें और समझें मेरे साथ। तो पहले हम सबका मतलब समझ लें। सी द सन मतलब उसमें हम सन को देखते हैं। वियर अ स्वेटर यानी स्वेटर को पहनो या पहना है। फ्लाई अ काइट यानी एक काइट को उड़ा सकते हैं। गो आउट विदाउट एन अम्ब्रेला यानी आप अम्ब्रेला के बगैर बाहर नहीं जा सकते। फिर लिखा है एंजॉय अ कोल्ड ड्रिंक यानी एक ठंडे कोल्ड ड्रिंक को एंजॉय करो। सी अ रेनबो यानी उसमें हमें रेनबो नज़र आएगा। सी अ रेनबो यानी रेनबो देखो। फिर वॉक और ड्राइव केयरफुली ऑन द रोड यानी आप रोड पर जो है ड्राइव या फिर चलना बहुत ध्यान से करें, नहीं तो कुछ भी हो सकता है। फिर लिखा है यूज़ एन अम्ब्रेला यानी कि आप अपना एक अम्ब्रेला यूज़ करो। और वॉच द क्लाउड्स यानी क्लाउड्स को देखो।
तो चलिए अब चलते हैं अपने टेबल की ओर। सबसे पहले लिखा है ऑन अ हॉट सनी डे। क्या करते हो आप सनी डे को? सनी डे का मतलब जिस दिन धूप निकली हो। तो व्हाट यू कैन डू में हम कर सकते हैं सी द सन और एंजॉय द कोल्ड ड्रिंक। और व्हाट यू कांट डू, तब हम रेनबो तो नहीं देख सकते ना सनी डे पर, तो हम ये कर सकते हैं व्हाट यू कांट डू में आ गया सी आर रेनबो। और आप भी अपने दिमाग से, हो सकता है इसमें कुछ और भी आपको सही लगे तो आप वो भी लिख सकते हो। दूसरा है ऑन अ क्लाउडी डे, यानी बादलों वाले दिन पर, जिस दिन बादल बादल होते हैं, आप क्या करते हो, क्या कर सकते हो? वॉच द क्लाउड, क्लाउड को देख सकते हो। और व्हाट यू कांट डू में सीधा सन, जब सारा क्लाउडी होता है तो सन तो नजर ही नहीं आता, तो हम क्या नहीं देख सकते? सीधा सन। फिर थर्ड है विंडी, ऑन अ विंडी डे, यानी जिस दिन बहुत तेज आंधी चल रही हो। तो व्हाट यू कैन डू, उस दिन क्या कर सकते हैं? वॉक और ड्राइव केयरफुली ऑन द रोड, यानी हमें रोड पर ध्यान से चलना चाहिए उस दिन, या ड्राइव भी बहुत केयरफुली करनी चाहिए। फिर इसके बाद है ऑन अ रेनी डे। रेनी डे पे व्हाट यू कैन डू में क्या लिख सकते हो? सी आर रेनबो, क्योंकि जब रेनी डे होता है, जब बारिश खत्म हो जाती है, तो उसके बाद हम एक रेनबो भी देख सकते हैं रेनी डे में। और गो आउट, व्हाट यू कांट डू में क्या लिखेंगे? गो आउट विदाउट एन अम्ब्रेला, यानी हम बिना अम्ब्रेला के बाहर नहीं जा सकते। तो रेनी डे में हम वॉच द क्लाउड्स भी लिख सकते हैं। ये मेरा एक सजेशन है, आपको जो सही लगता है वो भी लिख सकते हो। और फिर लास्ट में लिखा है ऑन अ फॉगी डे। फॉगी डे मतलब जिस दिन बहुत धुंध होती है, आपको कुछ नहीं नजर आता ना, सारे में धुआं ही धुआं नजर आता है, फॉग ही फॉग नजर आता है, तो उस दिन हम क्या कर सकते हैं? और ये ऐसा कब होता है? ऐसा अक्सर विंटर सीजन में होता है। तो व्हाट कैन यू डू में क्या लिखेंगे? वियर अ स्वेटर, क्योंकि हमें स्वेटर पहनना चाहिए उस दिन। एंड वॉक और ड्राइव केयरफुली ऑन द रोड, हम ये भी कर सकते हैं, यानी सड़क पर ध्यान से चल सकते हैं या ड्राइव कर सकते हैं। और व्हाट यू कांट डू, एंजॉय अ कोल्ड ड्रिंक, क्योंकि सर्दियों में तो हम कोल्ड ड्रिंक को एंजॉय कर ही नहीं सकते ना, तो इसलिए हम ये लिख सकते हैं। तो ये तो था हमारा टास्क सी। एंड लेट्स गो टू ऑन टास्क डी। टास्क डी क्या है? लेट्स मैच द वर्ड्स विद द करेक्ट पिक्चर, यानी पिक्चर के साथ वर्ड्स को मैच करना है। यहाँ पर 4 पिक्चर्स दे रखी हैं और उसके सामने लिखा हुआ है फॉगी, सेकंड पे लिखा है पार्टली क्लाउडी, थर्ड पे लिखा है हेल स्ट्रीम यानी ओला पड़ना, ओले गिरना, और फोर्थ पे लिखा है थंडर एंड लाइटनिंग, दैट मीन्स बिजली चमकना और गड़गड़ाहट होना। फॉगी का मतलब मैंने बता ही दिया था, और पार्टली क्लाउडी का मतलब है थोड़े थोड़े बादल होना। तो इसको अब आपने मैच करना है। तो ज़रा ध्यान से देखेंगे, फर्स्ट पिक्चर में बादल भी हैं और सन भी है, तो ये हुआ पार्टली क्लाउडी। फिर दूसरी पिक्चर में बादल हैं और बिजली की चमचमाहट है, तो वो क्या हुआ? थंडर एंड लाइटिंग। फिर थर्ड में आपने देखा बहुत जो पिक्चर नज़र नहीं आ रही, दैट मीन्स फॉग है, तो वो हो गया फॉगी डे। और लास्ट में जो बादल से नीचे कुछ गिरता हुआ ओले नज़र आ रहे हैं, वो है हेल स्टॉर्म। तो ये थी हमारी वर्कशीट। और अगर आपको मेरे इस तरह समझाने से थोड़ा सा भी समझ में आया हो, तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए। और मेरे साथ खेल खेल में इसी तरह वर्कशीट को समझते जाइए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर ज़रूर पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।